सम्यक श्रुत को नहीं आराधा और भद्र तपश्चर्या न करी। सम्यक प्रबुद्ध को वो कैसे जाने, उन्हें सूझे क्या उनके जन की। जीव के सहज स्वभाव से संसार की तृष्णा छुटना नहीं चाहती। जीव को संसार में बने रहने की तृष्णा बनी रहती है और ऐसा बल करती है कि मनुष्य दुख पड़ने पर भी संसार के मार्ग में ही चलने के लिए उत्सुक रहता है, उससे निकलने का मन ही नहीं बनता। ऐसी अवस्था में ये पद्य महापुरुषों के मार्ग की स्मृति करवाता हुआ मनुष्य को प्रेरणा देता है कि उसे महान पुरुषों के मार्ग को समझने का यत्न करना चाहिए और उनके दर्शाए हुए अनुभवपूर्ण मार्ग पर बने रहने का यत्न करना चाहिए और उन्हीं के समझे हुए सत्य को अपने मन में जचाकर उन्हीं के मार्ग पर चलने की पहली अवस्थाओं का थोड़ा कष्ट भी स्वीकार कर लेना चाहिए। पूर्व महान पुरुष जो अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर गए हैं, उनकी जीवनी और उनका अपनाया हुआ मार्ग धर्म ग्रंथों में कई प्रकार से वर्णन करने में आया है। उनके उसी मार्ग को ग्रंथों द्वारा सुनकर जो हम समझते हैं, उसी का नाम श्रुत है। जैसा कि हमने सुना है, उसी को भली प्रकार समझकर यदि अपने आचरण में लाएं, तो यही इस श्रुत की भली प्रकार से सम्यक आराधना है। इसी के निमित्त जो आदतों का व्यर्थ का सुख त्यागने का अल्प दुख है, उसको ज्ञानपूर्वक और बुद्धिपूर्वक सहन करके कड़वी औषधि के समान स्वीकार करना चाहिए। इसका नाम भद्र या कल्याणकारी तपश्चर्या है। इससे अन्य अधिक शीत उष्ण अर्थात सर्दी गर्मी सहन करना, बहुत कम खाना या कई कई दिन न ही खाना या निद्रा का भी अति मात्रा त्यागना, बिल्कुल मौन व्रत धारण करना इत्यादि कठिन तपस्याएं हैं। ये मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है। इच्छापूर्वक अपनी भलाई के लिए किसी भी दुख के खेद को सहन करना या स्वीकार कर लेना और इसी में अपनी भलाई समझना या मानना, यही कल्याण को देने वाली तपश्चर्या है। जब तक ऐसी कल्याणकारी तपश्चर्या या तप का आचरण नहीं किया जाएगा, तब तक उन महापुरुषों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और उनके मार्ग के सत्य का भी प्रकाश आत्मा में नहीं हो सकेगा तथा जो उन महापुरुषों के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके जीवन का भी कोई ज्ञान नहीं हो सकेगा, क्योंकि उनका जीवन तो सन्मार्ग पर चलने का ही है। उसी सन्मार्ग पर चलने पर ही ये समझ में पड़ेगा। तात्पर्य ये है कि महान पुरुषों के जीवन को यदि जानना है, तो थोड़ा विषयों के मिथ्या सुख के त्याग का कष्ट सहन करके स्वयं अपने में ही महान पुरुषों के चले मार्ग को पहचाने और अपने आप को प्रेरित करता रहे कि जैसे वे अपने आप को कष्ट में धारण करके भी सम्यक या भली प्रकार से बोध को प्राप्त करते थे, उसी प्रकार मुझे भी अपने आप को कष्ट में धारण करना है और भली प्रकार से बोध को प्राप्त करना है, जिससे कि सब बंधनों से मुक्ति प्राप्त होकर आत्मा में स्थायी शांति प्राप्त हो। सम्यक या भली प्रकार के प्रबुद्ध पुरुष अर्थात जगे और संभले हुए पुरुष ही दूसरों को भली प्रकार से अपने जीवन के ज्ञान द्वारा प्रेरित करते हैं। जो सब प्रकार से ज्ञान में पूर्ण होकर पूर्ण रूप से सब प्रकार की तृष्णा को त्याग कर जीवन काल में ही सब अवस्थाओं में तृप्त और संतुष्ट रहते हैं, वही सम्यक प्रबुद्ध हैं अर्थात भली प्रकार से जगे हुए हैं। जो उनके मार्ग पर चलने वाले हैं, वही उनके जन हैं। जो मनुष्य स्वयं भी थोड़ा विषयों के सुख के त्याग के कष्ट को सहन करके अपने आगे से आगे जीवन को समझता जाएगा, वो भी अंत में इन्हीं के मार्ग पर आरूढ़ होकर संसार के सब दुखों को पार कर जाएगा और आत्मा में स्थायी या सदा बने रहने वाली शांति को पाएगा। ऐसा व्यक्ति ही पूर्व में भली प्रकार से प्रबुद्ध हुए व्यक्तियों को समझ सकेगा और उनके मार्ग पर चलने वाले को भी समझ सकेगा। दूसरा व्यक्ति केवल उनकी जीवन कथा पढ़ने से ही उनको कभी भी नहीं समझ सकेगा, क्योंकि उनके जीवन पर चलने का कष्ट उसने सहन नहीं किया, इसलिए श्रुत की या सुने हुए की भली प्रकार से आराधना या युक्ति नहीं की। महान पुरुषों के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में संतुष्ट रहना ही सीखता है, भले ही वो अल्प कष्ट की अवस्था ही क्यों ना हो। ये नहीं कि वो दुख में सुख की कामना करे या आदतों के अल्प सुख के त्याग का दुख मानकर मोह में पड़ा रहे। ध्यान और आसन के अनुकूल भोजन करना, अधिक ना खाना, अधिक निद्रा और व्यक्ति वार्तालाप में समय व्यतीत न करना, हिंसा, चोरी, झूठ और दुराचार के पापों से बचना, पुनः मन के भावों को भी शुद्ध रखना, आंख, कान आदि इंद्रियों को भी यथायोग्य संभालना आदि के आचरण करने में आदत का सुख तो विधि में पड़ेगा, परंतु इस दुख में भी मन को शिथिल रखना आदि महापुरुषों का मार्ग है। इनके दुख को सहर्ष स्वीकार करना ही उनकी कल्याणकारी तपश्चर्या है। इसी से सबसे मन ध्यान ज्ञान के योग्य होगा।